Good morning, students. Today we are going to start our chapter number 15th, last chapter of history, the Mughal Empire. In this chapter, we study about कि आफ्टर 16th सेंचुरी क्या हुआ था. एट दैट टाइम जो इंडिया था वो वहाँ पे क्या है ईजी रहा. किसी भी इन्वेडर था जो अटैक करने वाले थे वो ईजिली अटैक कर सकते थे इंडिया के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे इंडिया के अंदर क्या था, जो बहुत इंडिया के अंदर जो पार्ट्स थे, किंगडम्स थे, वो बहुत स्मॉल किंगडम्स बन चुके थे और ये किसी भी जो फॉरेनर अटैकर था उसके लिए इजी था इंडिया के ऊपर अटैक करना. जो दिल्ली थी वो अपनी जो ग्लोरी है अब्राहम लोदी के अंडर अपनी ग्लोरी है वो खो चुकी थी और उसके जो पर्सनल ऑफिसर्स थे वो उसके अपोजिट थे, जिसके कारण क्या है जो इंडिया था उसके ऊपर अटैक करना इजी था. तो ऐसे में क्या हुआ, जो बाबर था उन्होंने क्या है इंडिया के ऊपर अटैक किया. जो सिचुएशन थी पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा और राजपूताना के अंदर वो काफ़ी बैड थी और यहाँ पे क्या है लॉलेसनेस और डिसऑर्डर हो चुका था. यहाँ पे पूरी अशांति फैल चुकी थी इंडिया के अंदर. और ऐसे में क्या हुआ कि बाबर ने क्या है इंडिया के अंदर मुग़ल एम्पायर को फाउंडेशन किया और उनके जो सन थे हुमायूं, उन्होंने उन्हें क्या है सक्सेस किया. बट जो हुमायूं के सन थे अकबर ने जो रियल ग्लोरी दी मुग़ल एम्पायर को इंडिया के अंदर, उसको फाउंड करने वाले कौन थे, अकबर ने मुग़ल एम्पायर को ग्लोरी प्रोवाइड की इंडिया के अंदर. तो इसके अंदर हम जो अलग अलग मुग़ल एम्पायर्स हुए उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर एंड जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब. और लास्ट में इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा एंड उस टाइम की सोसाइटी, रिलीजन, लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर मुग़ल एम्पायर के अंडर कैसा रहा. लेट्स स्टार्ट. बाबर अटैक्ड इंडिया इन अर्ली 16th सेंचुरी. जो बाबर था उन्होंने क्या है अटैक किया इंडिया के ऊपर 16th सेंचुरी के अंदर. एट दैट टाइम, उस टाइम क्या था, इंडिया वाज एन ईजी प्रे मीन्स वैसे शिकार होता है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे अटैक फॉर एनी इन्वेडर, एज इट वॉज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉल स्टेट, क्योंकि ये क्या है बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स के अंदर बढ़ चुका था इंडिया. तो ऐसे में क्या है किसी भी फॉरेनर अटैकर के लिए यहाँ पे अटैक करना, इसको प्रे करना इजी था. दीज स्मॉल किंगडम्स वर इनकैपेबल ऑफ स्टैंडिंग अप फॉर एनी फॉरेन अग्रेशन मीन्स अटैक. तो ये स्मॉल किंगडम्स थे जो ये क्या है इनके अंदर इतनी पावर नहीं थी कि ये किसी भी फॉरेनर अटैक्स का सामना कर सके. दिल्ली हैड लॉस्ट इट्स ग्लोरी अंडर इब्राहिम लोदी. जो दिल्ली थी वो अपनी ग्लोरी है जो वो खो चुकी थी अंडर इब्राहिम लोदी. हिज पर्सनल ऑफिशियल्स, जो उसके पर्सनल ऑफिशियल्स थे वो इसके अपोजिट हो गए थे एंड इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया. और उन्होंने क्या है बाबर को इनवाइट किया इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए. जो सिचुएशन है पंजाब, गुजरात, बंगाल, मालवा, राजपूताना, कश्मीर एटसेट्रा वॉज क्वाइट बैड. वहाँ की सिचुएशन है जो काफ़ी बैड हो चुकी थी. देयर वाज वाइड स्प्रेड लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर. यहाँ पे क्या है पूरी तरह कोई भी लॉ नहीं था और यहाँ पे पूरी तरह अशांति फैल चुकी थी. एंड द लोकल रूलर्स वर अनपॉपुलर अमंग द मासेस मीन्स पीपल. जो लोकल रूलर्स थे वो क्या है लोगों के अंदर क्या है अनपॉपुलर थे, इतने पॉपुलर नहीं थे. एट दैट टाइम बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुग़ल एम्पायर इन इंडिया. इस टाइम क्या है बाबर ने है क्या किया फाउंडेशन रखा, नींव रखी मुग़ल एम्पायर की इंडिया के अंदर. ही वॉज सक्सेडेड बाय हिज सन. वो क्या है अपने सन के द्वारा सक्सेड किए हुमायूं. बट इट वॉज हुमायूं सन, वो हुमायूं के सन थे अकबर, जिन्होंने क्या है द ग्रेट हु प्रूव्ड टू बी द ग्लोरी ऑफ द मुग़ल एम्पायर. जिन्होंने क्या है इंडिया के अंदर रियल ग्लोरी दी मुग़ल एम्पायर को
वो हुमायूं के सन अकबर थे। लेट्स स्टडी अबाउट द मुगल एम्पायर इन डिटेल। अब हम इसके बारे में, मुगल एम्पायर के बारे में फुल स्टडी करेंगे डिटेल में। मुगल एम्परर्स, मुगल के जो कौन कौन से सम्राट हुए। फर्स्ट वन बाबर, ज़फरुद्दीन, इसका फुल नेम है बाबर का। ज़फरुद्दीन मोहम्मद, जिसको कॉमनली नॉन एज बाबर, उनको क्या है बाबर कहा जाता था, वॉज द ग्रैंडसन ऑफ तैमूर। वो क्या थे, ग्रैंडसन थे, पोते थे तैमूर के। एंड ए डिसेंडेंट ऑफ तुर्किश रूलर चेंगिस खान। वो क्या हैं, चेंगिस खान के वंशज थे। हु हैड इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम, जिन्होंने क्या है इंडिया के ऊपर बहुत बार अटैक किया था। बाबर वॉज ए ग्रेट सोल्जर एंड एक्सपीरियंस्ड जर्नल। वो क्या थे, ग्रेट सोल्जर थे और एक्सपीरियंस्ड जर्नल थे। ए स्किल्ड हॉर्स राइडर, उनको घोड़सवारी है जो अच्छे से आती थी। ए शॉर्ट शूटर एंड स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन, और वो क्या थे, एक शॉर्ट शूटर थे और स्किल स्वॉर्ड्समैन मीन्स तलवारबाज थे। आफ्टर बिकमिंग द रूलर ऑफ काबुल ही कनक्वर्ड गजनी एंड स्मारकंद। उन्होंने क्या है काबुल का रूलर बनने के बाद उन्होंने गजनी और स्मारकंद को भी क्या है कनक्वर्ड किया। बट हिज फेलियर टू ब्रिंग स्मारकंद permanently under his control made him give up his ambition of expanding his empire in Central Asia. Expanding means extend, कि जो उनका फेलियर था स्मारकंद को अपने परमानेंट अपने अंडर कंट्रोल करने का, तो उनका जो एम्बिशन था कि वो सेंट्रल एशिया के ऊपर अपना जो मुगल एम्पायर था उसको एक्सटेंड करना चाहते थे, वो भी क्या है फेल हो गया। ही हैड टू हीट टूवर्ड्स इंडिया, और उनको क्या है इंडिया के ऊपर क्या है वापस दोबारा हीट करना पड़ा। बाबर वॉज ऑल्सो अट्रैक्ट बाय द फैबुलस मीन्स फैंटास्टिक वेल्थ ऑफ इंडिया। वो क्या है इंडिया की फैबुलस वेल्थ के द्वारा भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे। बाबर बिकम द रूलर ऑफ हिंदुस्तान, बाबर क्या थे रूलर बन गए हिंदुस्तान के। बाय डिफीटिंग द आर्मी ऑफ इब्राहिम लोदी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 सी। उन्होंने क्या है फर्स्ट बैटल तो जो पानीपत के अंदर, वहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी को डिफीट करके हिंदुस्तान के रूलर बन गए। बाबर्स विक्ट्री एंडेड द पावर ऑफ अफगान्स एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमी सिक्योरिटी एंड इन्फ्लुएंस। बाबर की विक्ट्री ने क्या किया, उन्होंने अफगान्स की जो पावर थी उसको एंड कर दिया। एंड बूस्टेड हिज इकोनॉमी, और जो बाबर की इकोनॉमी थी सिक्योरिटी थी और उसके प्रभाव को इन्फ्लुएंस को क्या है बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया, हाई कर दिया। ही डिस्ट्रीब्यूटेड हिज वेल्थ generously to obey the confidence of public and Afghans chief who had opposed him। उन्होंने क्या है अपनी जो वेल्थ थी और अपना जो कॉन्फिडेंस अपनी वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जीनियसली अपनी जो वेल्थ थी अपना जो ये मनी थी उसको क्या है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ताकि वो क्या है पब्लिक का कॉन्फिडेंस ले सके और जो अफ़गान चीफ्स हैं वो उनके अपोजिट थे, उनका जो कॉन्फिडेंस है उनको वो जीत सके। इन ऑर्डर टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर नॉर्थ इंडिया बाबर हैड टू डिफीट राजपूत्स एज वेल। वो क्या है अगर उन्होंने क्या है पूरे नॉर्थ इंडिया पे अपना कब्जा करना था तो उनको क्या है राजपूत्स को भी डिफीट करना था। द टू साइडेड मैट ए फायर्स बैटल, वहाँ पे क्या हुआ जो टू साइडेड थी राजपूत की और एक मुगल एम्परर की बाबर की जो आर्मी थी, वहाँ पे एक फायर्स में बोल्ड बहुत भयंकर युद्ध हुआ जो खानवा का युद्ध कहलाया। वेयर राणा सांगा वॉज डिफीटेड, यहाँ पे क्या है राणा सांगा को डिफीट कर दिया जो राजपूत रूलर थे। दिस डिफीट एंडेड द पावर ऑफ ग्रेट वॉरियर्स द राजपूत। इन्होंने क्या है इस डिफीट के कारण क्या है जो राजपूत थे उनकी क्या है एंड होगी उनकी पावर। बाबर वॉज ओनली ग्रेट मिलिट्री कमांडर, बाबर एक ग्रेट मिलिट्री कमांडर ही नहीं थे बट ए लर्न स्कॉलर, वो क्या थे लर्न स्कॉलर थे। उन्होंने क्या है रॉट किया लिखा बाबरनामा और तुर्किश ताजुक ई बाबर इन तुर्किश। इट इंक्लूडेड इम्पोर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू बाबर लाइफ, और इसके अंदर क्या था जो उन्होंने तुजिक ई बाबुरी लिखा था उसके अंदर बाबर की लाइफ से रिलेटेड क्या है इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे। थैंक यू।